अरे वो नेटफ्लिक्स का इंट्रो जब चलता है तो ऐसे साउंड इफेक्ट नहीं आता, टुडुम। भाई इन्होंने उसी का ही इवेंट निकाल दिया, नेटफ्लिक्स टुडुम, वाह। और वहाँ पे हमें ये सीएम पंक, न्यू डे, रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे सुपरस्टार्स भी देखने को मिले। मैंने वो सेगमेंट तो देखा नहीं, 4-5 मिनट का सेगमेंट था, क्योंकि यार पता नहीं, मेरे को पता है कि ऐसी जगहों पे जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा दिल से बुरा लगता है, तो इसीलिए मैंने वो स्किप ही कर दिया। और उसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन किस कैम में भी देखने को मिले थे, सही है। वीडियो छोड़ के मत भाग जाना, वो तो बाद में भी देख सकते हो तुम लोग, है ना कि नहीं, जाओ देख के आओ। तो guys, so much champions of the world, Mode Reaction, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience. Vince McMahon is like that devil, जो कि हमेशा हम उससे डर के रहने वाले हैं। Vince McMahon is like that supernatural power। मेरे को at this point लगता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। मतलब यार वो इस एज में भी, अब सोचो उसने एक नई कंपनी खोली है 14th and I, ये उस कंपनी का नाम है, जो कि बेस होने वाली है स्पोर्ट्स, मीडिया और एंटरटेनमेंट पे। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट साथ में देख के दिल को धक धक तो हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ऐसा कहा जा रहा था कि विंस मैकमैन जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीदने वाला है, ऐसी बात चल रही है, विंस मैकमैन वांट्स टू परचेज डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट सोर्सेज से ये पता चला कि टीकेओ बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। टीकेओ इज लाइक कि भाई तुम कितना ही इंटरेस्टेड हो लो, जब हमें बेचनी ही नहीं है तो फायदा नहीं है। तो इसलिए विंस मैकमैन का जो सपना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा से वापस ले ले, या एक तो पहली बात क्यों चाहिए विंस मैकमैन को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस। वैसे जिस तरीके से जे उसो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते देखा होगा, विंस मैकमैन के भी गुदगुदी तो हुई होगी अंदर से कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे गुंथर के साथ इतनी बुरी हरकतें क्यों कर रहे हैं, मैंने तो इतने अच्छे से बिल्ड किया था बेचारे को। बट नहीं यार, कहीं ना कहीं विंस मैकमैन के अंदर जो समोअन प्यार है वो तो खुश हुआ ही होगा। तो ये लेट्स सी कि 14th and I है या फिर विंस मैकमैन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कुछ करने वाला भी हरकत या नहीं। बिकॉज बेस्ट जो चीज़ होती है ना वो यही होती है कि अपना सारा पैसा लगा के वो ऑल एलीट रेसलिंग खरीदता, वो ज़्यादा मज़ा आता है यार। अच्छा जे उसो की बात चली है तो भाई जे उसो के जो पप्पा है रिकीशी है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड भी है, तो रिकीशी ने बोला क्या, फ्रस्ट्रेट हो गया बंदा। भाई सोच रहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है बेटा, लेकिन फिर भी अभी भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। रॉयल रंबल से पहले फ्रस्ट्रेटेड, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतने से पहले फ्रस्ट्रेटेड, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत गया तो फ्रस्ट्रेटेड। अरे चाचा करना क्या चाह रहे हो तुम। तो उसने तो बोल दिया कि भाई ऐसे तुम बुक करते हो, ऐसे टैग टीम मैच में क्यों डाल दिया, तुम्हें बुक करना नहीं आ रहा मुझे बुला लो। ये लोगन पॉल के साथ इतना अच्छा मैच दिया, चलो समझ में आता है, इसके साथ एक स्टील केज मैच बन सकता था, लेकिन तुम इसको टैग टीम मैच में डाल रहे हो। एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है वो। मैंने कहा अच्छा, तो वो जॉन सीना क्या है, वो तेरी ताऊ का लड़का है, वो भी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, वो भी तो टैग टीम में लड़ रहा है, वो भी तो अपना स्टैंडर्ड गिरा के आ रहा है, लोगन पॉल के साथ टैग में आ रहा है, या इसका बेटा ही सबसे बड़ा हो गया। आई अंडरस्टैंड कि एक बाप के लिए अपना बेटा बहुत वो होता है, बट भाई आई एम सो ग्लैड कि रिकीशी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में नहीं बैठता, वरना आज जे उसो हमारी छाती पे बैठ के नाच रहा होता। भाई ठीक, भाई जे उसो चल तो रहा है सही, और कैसे लोगे यार, पता नहीं यार बंदा क्या चाह रहा है यार। आई अंडरस्टैंड हिज फादरली फिगर इमोशंस, बट आई थिंक कुछ ज्यादा हो रहा है आपका। एक तो आपके बेटे के पास वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल भी है, पूरी दुनिया को नचाता भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है इस चीज से कि वो जॉन सीना और कोडी रोड्स के साथ मेन इवेंट में क्यों है और लोगन पॉल के साथ मैच क्यों नहीं मिल रहा, तो सर हो सकता है कि जे उसो आपसे कभी बात भी ना करे। क्या हो पापा यार आप क्या हो यार, आपकी वजह से मेरे को किक ऑफ में लड़ना पड़ रहा है, इतना अच्छा खासा मेन इवेंट मिल रहा था मेरे को। मनी इन द बैंक के लिए सुपरस्टार्स भी अब कंफर्म हो चुके हैं, अंड्रादे, सेथ रॉलिंस, एले नाइट, सोलो सिकोआ, पेंटा एंड 6th पर्सन इज सीएम पंक, एल ग्रांडे या फिर एजे स्टाइल्स। बाप रे व्हाट अ लाइनअप। लाइक वी ऑल वांटेड टू सी सीएम पंक वर्सेस एजे स्टाइल्स का ड्रीम मैच, जो कि हमें एक बार रिंग ऑफ ऑनर में देखने को मिला था, बट वो काउंट नहीं होगा टेक्निकली, है ना, बिकॉज सीएम पंक और एजे स्टाइल्स को जो हम जानते हैं, हम उनके बीच ड्रीम मैच देखना चाहते हैं, ना कि दो उन बंदों के बीच में जो कि अपना करियर बिगिन कर रहे थे। सो ये एल ग्रांडे अमेरिकानो को इसमें बीच में डाला गया है। दुख दर्द पीड़ा पता है क्या होगी अगर इसमें से एल ग्रांडे अमेरिकानो जीत गया। लाइक आई डोंट हेट एल ग्रांडे अमेरिकानो, बट जब आपके पास सीएम पंक और एजे स्टाइल्स जैसी चॉइसेस है तब आप गलती नहीं कर सकते। लेकिन सेथ रॉलिंस जैसे बंदे ना मेक श्योर करेंगे कि इस वाले मैच में कुछ हरकत तो हो और एजे स्टाइल्स या फिर एल ग्रांडे ही जीते। ऑफ कोर्स सीएम पंक और एजे स्टाइल्स का काउंटर कैसा होगा वो देखने में मजा आएगा। लाइक मेरे को पता है कि जब भी ये दोनों आमने सामने आएंगे इस मैच के अंदर क्राउड पागल होने वाली है, बिकॉज ड्रीम एजे स्टाइल्स के साथ यार ये ड्रीम मैचेस थे, एजे सेथ, एजे शॉन, एजे पंक, तो ऑब्वियसली अब जब आ रहा है तो फिर तो मजा आने वाला है।
एंड डाउन द लाइन फ्यूचर में कभी पंक वर्सेस एजे देखने को मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। और ये कैरिंग क्रॉस की सिचुएशन बड़ी कमाल की है। लाइक आप देख रहे हो कि इसमें एल ग्रांडे अमेरिकानो को मौका मिला है लेकिन कैरिंग क्रॉस को मौका नहीं मिला। कितना बुरा लग रहा होगा। अबे सोचो कैरिंग क्रॉस की मर्चेंडाइज इस समय पे टॉप सेलर पे थी। कैरिंग क्रॉस जब भी टीवी स्क्रीन पे आता है लोग पागल हो जाते हैं, बट एट दिस पॉइंट कैरिंग क्रॉस को मौका ही नहीं मिला मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करने का। ट्रिपल एच MVP कहता है ना कि ट्रिपल एच रेसिस्ट है, ब्लैक्स, तो भाई कैरिंग क्रॉस कौन सा ब्लैक है यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात। कैरिंग क्रॉस के लिए सही में कह रहा हूँ दिल से बुरा लगता है। आई फील लाइक कैरिंग क्रॉस डेफिनेटली डिजर्व्स बेटर। लाइक एक जो चीज होती है ना जिसको हर कोई लिख देता है रोमन डिजर्व बेटर, जॉन सीना डिजर्व बेटर। अबे डिजर्व बेटर कहीं आना चाहिए ना, तो ऐसी जगह पे, ये नहीं कि भाई उनके घर बंगले महल बने हुए पड़े हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई इनको एक बाथरूम की जगह मिलनी चाहिए, इतने बड़े बंगले में छोटा बाथरूम और ऐड हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अब भाई इनसे पूछो यार, इनके पास रहने को घर नहीं है। मतलब लिटरली नहीं कह रहा, ये कहा मतलब ये एक तरीके से मैं एनालॉजी दे रहा हूँ बस। उसके अलावा रिक फ्लेयर का ये ट्वीट भाई कहता है कि जिम रॉस विल ऑलवेज बी जिम रॉस सीकिंग अटेंशन, फोकस ऑन योर रिकवरी जिम रॉस। इतना गंदा ट्वीट डाला है रिक फ्लेयर ने, अब तो डिलीट भी कर दिया है। जिम रॉस को कैंसर हुआ और उससे वो डायग्नोस हो रहा था और ये ट्वीट डाला रिक फ्लेयर ने कि अटेंशन सीक कर रहा है। भाई तू ही तो नहीं था जिसने रोमन रेंस की ल्यूकीमिया के टाइम पे ये खबर फैलाई थी कि ये ल्यूकीमिया इसीलिए कराया इसने ताकि ये ओवर हो सके। डाउट तो हो रहा है मेरे को तेरे पे कुछ, तो तूने डेव मेल्जर को बताया होगा पक्का। और बाय द वे रोमन रेंस से याद आया, रोमन रेंस की मूवी आ रही है कि क्या वेब सीरीज आ रही है? मूवी आ रही है, यस, इट्स कॉल्ड द पिकअप। और इसमें वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियंस भी हैं, एडी मर्फी, और उसमें रोमन रेंस के सीन्स होने वाले हैं। एंड आई फील लाइक मैं तो देखने वाला हूँ क्योंकि एक तो कॉमेडी मूवी है तो मैं देख सकता हूँ। मेरे को वो जैसे रॉक करता है ना ऐसी वाली पता नहीं अजीब अजीब सी समझ तो आती नहीं है, फास्ट एंड द फ्यूरियस अजीब सी, मेरे को कॉमेडी मूवी ज़्यादा पसंद आती है तो ये तो मैं देख सकता हूँ। ऊपर से एडी मर्फी तो भाई लेजेंड है इस सीन का, एंड उसमें रोमन रेंस भी होगा। क्या सीन होगा यार उस बंदे का कॉमेडी मूवी में। मैन आई होप कि वो उसमें एज रोमन रेंस ही हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, और लग रहा है कि शायद ऐसा ही होने वाला है। और ये आई थिंक अगस्त में आने वाली, 6 अगस्त को ये रिलीज होने वाली है। सो या विल बी वेटिंग फॉर दैट। एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर मेरे को लगता है अब एक ऐसी ना अंदर से इंट्यूशन आ रही है दैट ही इज कमिंग, ही इज डेफिनेटली कमिंग। आप खुद सोचो कि वो ब्रॉक लेसनर अभी तक हटा क्यों नहीं? जब लॉ सूट में नाम आ चुका है, इतनी सारी फायरिंग्स हो चुकी है, तो फिर वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों है? आई थिंक वन ऑफ द बिग रीजंस इज कि ये बंदा UFC के साथ भी काम कर चुका है, WWE के साथ भी काम कर चुका है, एंड TKO नोज हिज वर्थ, एंड मे बी TKO को ऐसी चीज़ें पता है जो कि शायद हमें नहीं पता, तो इसीलिए वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि इसको हटाते नहीं है, इसको हटाने का कोई फायदा भी नहीं है, अल्टीमेटली हमें इसे लाना ही है, तो इसीलिए भी थोड़ा टाइम ले लेते हैं और आराम से इसको लाएंगे। सो या लेट्स सी कि कब ब्रॉक लेसनर आने वाला है। और अब तो मेरे को अब तो मैं थोड़ा होपफुल हो रहा हूँ कि हाँ यार देखा जाए तो लॉजिक भी है कि अगर ब्रॉक लेसनर को हटाना ही होता तो फिर वो हटा ही देते ना। लाइक अगर लॉ सूट में नाम आया तो वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे उससे, लेकिन ये तो कर रखा है, अभी तक रिलीज नहीं किया, फायर नहीं किया, तो कुछ तो एक्शन लो, लेकिन नहीं लिया है। इसका मतलब दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट मोमेंट, दे आर वेटिंग कि कब रोमन के पास टाइटल आया और कब ब्रॉक लेसनर फिर से वापस आया। एनीवेज व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? कमेंट्स में लिख के बताओ। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।